तो आपको क्या लगता है कि एक सही हेल्दी रिलेशनशिप की क्या निशानियाँ हो सकती हैं? एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो को जो लोग देखेंगे उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो एक बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप में हैं। सो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हेल्दी रिलेशनशिप की निशानियाँ क्या क्या होती हैं। बाकी इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक हेल्दी खूबसूरत रिश्ते में क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो उस रिश्ते को लाइफ लॉन्ग हेल्दी बनाकर रखती हैं और हमेशा दोनों ही पार्टनर एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं और खुश रहते हैं और लाइफ में एक साथ आगे बढ़ते हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए अब समझते हैं। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड लिविंग एन ईजी एफर्टलेस हैप्पी हेल्दी एंड अ वेल्दी लाइफ। एक हेल्दी रिलेशनशिप में क्या चीज़ ऐसी है जो बहुत इम्पोर्टेंस रखती है? आपको क्या लगता है? डीप कॉन्वर्जेशन होनी चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, दोनों ही पार्टनर एक दूसरे की एग्रीमेंट को, डिसएग्रीमेंट को, एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को वैल्यू दें, एक उसे इम्पोर्टेंस दें। एक दूसरे के साथ जब भी हो तो वो खुशी महसूस करें। जब एक दूसरे के साथ चाहे छोटा थोड़ा ही टाइम क्यों ना हो, जब भी वो कितना भी टाइम स्पेंड करें वहाँ पर खुशी होनी चाहिए। और जब एक दूसरे के साथ हों तो ऐसा लगे कि हाँ, है कुछ एक अंदर से जो वो फीलिंग आती है, जो एक अंदर से पावर महसूस करते हैं दोनों ही पार्टनर एक दूसरे के साथ होने पर, वो होना चाहिए। ना कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो। और क्या होना चाहिए? एक दूसरे के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए और कभी भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसे हेल्दी तरीके से निपटना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि कभी कोई थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो ही ना एक दूसरे के बीच में, क्योंकि इंडिविजुअली हम सब अलग हैं एंड हम सबके थॉट अलग हैं, हमारी कंडीशनिंग अलग हुई है, हमारा इन्वायरमेंट अलग रहा है, अपब्रिंगिंग अलग हुई है, हमारी एजुकेशन, नॉलेज एंड बहुत सारी चीज़ें जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो भी अलग अलग हैं। तो अगर हम ये सोचें कि एक हेल्दी रिलेशनशिप में कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो ही नहीं सकती, कभी कोई डिसएग्रीमेंट हो ही नहीं सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो ये एक्सपेक्टेशंस ज़रूर रखें कि हाँ, हो सकता है, बट उससे निपटना कैसे है ये जानना बहुत ज़रूरी है। सो अगर आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में हैं तो आपके रिश्ते में ये सारी चीज़ें होंगी, और अगर नहीं है तो इसका ऑपोजिट होगा। ना तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी, ना आप एक दूसरे को वैल्यू करते होंगे और ना ही कभी किसी कॉन्फ्लिक्ट को आसानी से निपटाए होंगे। हो सकता है कि गलत फहमियाँ बहुत ज़्यादा हों, गलत फहमियाँ भी हो जाती हैं कभी कभी एक हेल्दी रिलेशनशिप में, बट उसका ये मतलब नहीं है कि रिश्ता ही खराब है या एक दूसरे पार्टनर, दोनों ही पार्टनर एक दूसरे के प्रति ईमानदार नहीं है। अगर कभी कोई गलत फहमी हो तो वहाँ पर एक हेल्दी रिलेशनशिप में क्या होता है, दोनों ही पार्टनर एक दूसरे से बोलते हैं खुलकर कि मुझे ये चीज़ महसूस हो रही है, मुझे ऐसा लगता है, और उसे दोनों ही पार्टनर बैठकर सुलझाते हैं। बट आजकल क्या हो रहा है, लोगों को ऐसा लगता है कि हर कोई अंतर्यामी है, उसे तो बिना कहे समझ जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है। जब तक आप अपनी बातों को बताएंगे नहीं, जब तक आप सामने वाले को हर चीज़ बताएंगे नहीं, वो कैसे समझ पाएगा? सो यहाँ पर ये भी होना चाहिए हेल्दी रिलेशनशिप में खुलकर कम्युनिकेशन, बिना शर्माए, बिना डरे। और हो सकता है कि सामने वाले को कभी कभी कुछ चीज़ें अच्छी ना लगे, वो उसे थोड़ा इरिटेशन फील हो, बट अगर वो इंसान उसे संभाल कर उन चीज़ों को सॉल्व करके आगे बढ़ता है तो वो समझदार इंसान है और वहाँ पर रिश्ता और स्ट्रांग होता है। सो क्या आपके रिलेशनशिप में भी ये सारी क्वालिटीज़ हैं? क्या आप अपने पार्टनर को और आपका पार्टनर दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं? सिर्फ एक दूसरे को ही नहीं, एक दूसरे के काम को, एक दूसरे के जो भी रिश्ते हैं अलग अलग, उनके रिश्तों को, उनके अपनों को, क्या आप वो रिस्पेक्ट दे पाते हैं? क्या आप हमेशा उन्हें अच्छा फ़ील करवाते हैं, चाहे उनके काम को लेकर हो, चाहे उनके अपनों को लेकर हो, चाहे उनकी जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो उनकी बातें हैं, जैसे भी वो करते हैं, उन चीज़ों को वो रिस्पेक्ट दे पाते हैं? क्या आपका पार्टनर आपके काम को, आपके अपनों को, आपकी चीज़ों को रिस्पेक्ट देता है?
या फिर ऐसा तो नहीं कि सामने से आपका पार्टनर अच्छे से बात करता हो, आपको उतनी ही रिस्पेक्ट देता हो, बट आपके पीठ पीछे जाकर बातों को अलग तरीके से दूसरों से करता हो आपको लेकर। अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। बट अगर ऐसा नहीं है तो ये समझ लीजिए कि आपका रिश्ता बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही हेल्दी है। तो क्या आप अपने पार्टनर की इमोशंस को समझ पाते हैं? क्या आपका पार्टनर आपकी इमोशंस को समझता है? क्या आप दोनों के बीच ऐसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि हाँ, आप एक दूसरे का चेहरा देखकर, एक दूसरे की बातों को सुनकर, उनके इमोशंस को समझकर और उनको और अच्छा फ़ील करवाने की कोशिश करते हैं? अगर ऐसा है, तो समझ लीजिए कि आप हेल्दी रिलेशनशिप में हैं। अगर आप दोनों एक दूसरे को प्रॉपर एम्पैथाइज करते हैं, एक दूसरे के साथ सहानुभूति दिखाते हैं, भले सिचुएशन जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पर चीज़ें ख़राब चल रही हैं किसी भी चीज़ को लेकर, बट स्टिल एक दूसरे को आप भरोसा दिलाते रहते हैं, एक दूसरे को आप और स्ट्रांग बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं और एक दूसरे को हमेशा अप्रिशिएट करते हैं उनकी अच्छाइयों के लिए, तो आपका रिश्ता बहुत ही स्ट्रांग है। कई बार क्या होता है, जब स्टार्टिंग फेज होता है तो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं एक दूसरे से, और जब वो रिश्ते में आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं, रिश्ता बन जाता है, तो वहाँ पर वो एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल नहीं होती हैं। बट जब बहुत सारे लोग यहीं पर निराश हो जाते हैं, जब उनकी एक्सपेक्टेशंस को उस तरीके से फुलफ़िल नहीं हो पाती। तो यहाँ पर आपको, अगर आपके रिश्ते में ऐसा है कि दोनों अपनी एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल नहीं भी हो रही है, फिर भी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और जो जहाँ पर थोड़ी कंप्रोमाइज़ की ज़रूरत है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग चलने की ज़रूरत है, वहाँ पर अपने रिश्ते को इम्पोर्टेंस देकर, एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देकर उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहे हैं, तो आपका रिश्ता बहुत ही हेल्दी है। अगर आप दोनों एक दूसरे की अच्छाइयों को ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं बजाय एक दूसरे की कमियां गिनवाने के, तो समझ लेना कि आपका रिश्ता बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि आज के टाइम में लोग एक दूसरे की अच्छाइयों को तो बहुत कम अप्रिशिएट करते हैं, बट एक दूसरे की कमियों को गिनवाते रहते हैं। इससे क्या होता है, इससे नेगेटिव थॉट्स दोनों के माइंड में एक दूसरे को लेकर आती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग हेल्दी रिलेशनशिप बनी रहे, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पार्टनर की अच्छाइयों पर फोकस करें, जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनके अंदर उस पर ज़्यादा फोकस करें, और अगर जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सकता है तो कोशिश करें दोनों मिलकर उसे ख़त्म करने की, उसे कम करने की। और अगर आपके रिश्ते में ऐसा है कि दोनों ही पार्टनर एक दूसरे की अच्छाइयों को अप्रिशिएट करते हैं और कमियों को ओवरकम करने में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में हैं। क्या आप दोनों एक दूसरे के साथ ईमानदार हैं? अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ ईमानदार हैं तो कुछ भी ऐसा सिक्रेटिव होगा ही नहीं। और जहाँ लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीक्रेट करके रखते हैं, बताते नहीं हैं, देखने नहीं देते एक दूसरे को, तो फिर वहीं पर प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है, गलतफहमी को बढ़ावा मिलता है, और ये गलतफहमी एक टाइम बाद शक में बदल जाती है, फिर धीरे धीरे करके प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। सो कभी भी ऐसा ना करें। और अगर आपके रिश्ते में ऐसा है कि आप दोनों एक दूसरे के प्रति ओपन हैं, आपकी जो भी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया है, सारे अकाउंट्स हैं, सब एक दूसरे के साथ ओपन है, तो आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के प्रति लॉयल हैं। क्योंकि छिपाने की ज़रूरत वहाँ पड़ती है जहाँ पर कहीं कोई धोखा हो या कोई प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पर ईमानदारी बहुत ज़रूरी है रिश्ते में। और अगर आप दोनों के बीच डीप कॉन्वर्सेशन होती है, डीप कॉन्वर्सेशन इन द सेंस कि आप ओपनली जो भी है आपके अंदर, आप उसे बिना डरे, बिना परेशान हुए खुलकर कह पाते हैं एक दूसरे से, और दोनों एक दूसरे की बातों को समझते हैं, तो आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में हैं। कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसे हेल्दी तरीके से उसका सॉल्यूशन निकालते हैं साथ में बैठकर, ना कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते हैं, एक दूसरे को नेगेटिव तरीके से जज करते हैं, तो आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एक हेल्दी रिश्ते की निशानियाँ होती हैं। बट रही बात एक्सपेक्टेशंस की, तो लोग बहुत ज़्यादा ड्रीम देख लेते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ को ना देखते हुए जब नए नए रिश्ते में आते हैं तो
उनका ड्रीम ही अलग होता है, बहुत ही ड्रीमी दुनिया में जी रहे होते हैं। और जब सच्चाई सामने आती है, जब प्रैक्टिकली आपको उनके साथ जीना होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, बहुत सारी चीज़ें एकदम से चेंज हो जाती हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसी नहीं होती हैं। तो वहाँ पर बहुत ही समझदारी से, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना होगा आपको। सो बहुत ज़्यादा ड्रीमी दुनिया में ना जीकर, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस में ना जीकर, प्रैक्टिकली रिश्ते में आगे बढ़ें। इमोशनली कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। बिना इमोशनल कनेक्ट के रिश्ते में प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं, बट प्रैक्टिकल होना भी उतना ही ज़रूरी है कि प्रैक्टिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं। जब आप रिश्ते में जुड़ जाते हैं, जब आप अपने पार्टनर से शादी में आ जाते हैं, तो चीज़ें बहुत अलग होती हैं। तो वहाँ भी समझदारी के साथ अगर आप चलते हैं, तो आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में हैं। सो ये हैं हेल्दी रिलेशनशिप की कुछ निशानियाँ। एंड अगर ये सब आपके रिश्ते में हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत खुश होंगे। सो कमेंट ज़रूर करें, बताएं आपके अकॉर्डिंग और हेल्दी रिलेशनशिप की क्या क्या निशानियाँ हो सकती हैं। क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग देख रहे हैं, उनमें से आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग हेल्दी रिलेशनशिप में होंगे। सो कमेंट करना ना भूलें। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।